समुदाय के अंदर में रहते हैं। हम हिंदू बच्चे होने के बाद में, सनातनी धर्म होने के बाद में, अगर हम भगवा कपड़ा पहन के घूमें और भी अच्छा लगता है। सोचूं कि आज मैं किन्नर हूँ, अगर मैं किसी देश का मंत्री बन जाऊँ तो ये शोभा नहीं देता है। और किन्नर को किन्नर के भेष में ही रहना अच्छा होता है, यानी कि ये ना सोचे कि हाँ वहाँ पे नंगा होकर उसकी बेइज्जती करता है, ये चीज़ है। बाकी कोई बददुआ वगैरह नहीं होती, बददुआ का कोई मतलब नहीं होता है। इस सिचुएशन में ना जेड़ू है, ना बंदूक है, ना पिस्टल है। अब किन्नर तो ताड़ी बजाएगा, नंगा ही होएगा और कुछ नहीं कर सकता। किन्नर नंगा होके अगले को बस गाली भी दे देगा, पर बददुआ नहीं देगा, गाली देगा, चल कुत्ते वैन चोर ऐसे ऐसे कैसे उपशब्द लगने निकालेगा, लेकिन बददुआ नहीं देगा। टाइम स्टार्ट ना देखने वाले सारे भाई ने राम राम भाई। आप बैठे हाँ रेशमा माई दौरे और जो किन्नर समाज का है और इसी से एक साध्वी का रूप है वो धारण कर रखे। तो माई तो बात करते हैं पहले तो। अच्छा राम राम भाई। राम राम जी। देखिए माई, बहुत सारे लोग किन्नर समाज की हमने बहुत सारी बातें करी है, बहुत सारे किन्नर का इंटरव्यू लिया, लेकिन माई से हमें बात करने का मौका मिला है। तो माई ने एक साध्वी का रूप भी है वो धारण कर रखा है। माई देखिए, आप एक किन्नर समाज में हो, आपने साध्वी का रूप धारण कर रखा है, इसके पीछे का कारण क्या है? पहले नंबर तो मैं दर्शकों को राम राम करूंगी, और इसके पीछे का राज ये है, जो हम किन्नर समुदाय के अंदर में रहते हैं। हम हिंदू बच्चे होने के बाद में, सनातनी धर्म होने के बाद में, अगर हम भगवा कपड़ा पहन के घूमें और भी अच्छा लगता है। और फिर रही बात जो कि मेरे गुरुजी हैं, श्री श्री 1008 उर्मिलानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े से हैं, और रोहतक में उनका स्थान है। और आश्रम हमारे हरिद्वार में बना रखा माता जी ने, और एक आश्रम बना रखा अपने गंगा सागर जी में। भी खड़ा है। हाँ ठीक है। तो इस करके जैसे मेरे गुरुजी रहते हैं, तो उसके शिष्य को भी उसके साथ में वैसे ही रहना पड़ेगा। सही बात है भाई। और तो, मैं किन्नर समाज में हो, स्टार्टिंग से जब आप किन्नर समाज, उस टाइम एक फील कैसा होता है कि हम किन्नर समाज में है, समाज क्या सोचता है हमारे बारे में, या आप कैसा फील करते हो कि मैं किन्नर हूँ, मैं भी एक ऐसी महिला होती या आदमी होता, उस बारे में क्या कहना चाहूँ? पहले नंबर तो ना मेरे महिला वाली वो है, ना मैं हमारे अंदर जेंट्स वाली वो है। हमारे रब ने जो जिंदगी दी है, हमने उसी को स्वीकार करके तो वैसे जीना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि आज मैं किन्नर हूँ, अगर मैं किसी देश का मंत्री बन जाऊं तो ये शोभा नहीं देता है। और किन्नर को किन्नर के भेष में ही रहना अच्छा होता है, यानी कि ये ना सोचे कि हाँ मैं लड़की हूँ, मैं लड़की के जैसे दिखती हूँ, या मैं बिल्कुल एक कुछ जेंट्स जैसे किन्नर दिखते हैं कि मैं एक लड़का ही हूँ। ये सब दिल की भावनाएं हैं, जो चीज़ें बंदे को उसके अंदर में सहमत रखना चाहिए। जो लड़का बढ़ गया वो लड़के की तरह रहना चाहिए, जो लड़की है उसको लड़की की तरह रहना चाहिए। कहीं ना कहीं में भावनाएं होती है, उनको कंट्रोल ही करके रखना पड़ता है। जो जीवन भगवान ने दिया उसी को जीना। जी जी जी, भगवान ने जो जिंदगी दी है और जो ये शरीर घड़ा है, उसके अंदर ही अपने इंसान को रहना चाहिए, यानी कि उससे ज़्यादा ना वो करे। देखिए माई जी, आपके जो बाल हैं वो मतलब शिव शंकर भगवान के बालों की तरह लटाए हैं। ये इतने बड़े बालों के पीछे का कारण क्या कि आप मतलब बाल बचपन से ही नहीं कटवाए? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। जो मन में हमारे को ये है कि हम शिव जी के एक वंशज हैं, या हम एक अर्धनारी के अंदर हैं, और एक हम साध्वी के अंदर में हैं। ये अपने आप ही मन से वो होता है कि हम इस तरीके से रहें। तो मुझे ये तरीका पसंद है, मैं इस तरीके से रह रही हूँ, और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं और घटाने का कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं बाल ये जो बड़े हुए, मतलब एक साध्वी वाली फीलिंग थी, तो कहीं ना कहीं बड़े बालों से थोड़ा जी हमारी हाँ 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 बिल्कुल सही बात है। हमारे को अपने ऐसे बाल कराने का फीलिंग आई थी, हमने ऐसे अपने बाल करवा लिए। जी। और भाई देखिए, जो लोग सोचते हैं किन्नर समाज के बारे में, काफ़ी सारे वर्ड यूज़ करते हैं, कोई हिजड़ा वर्ड भी यूज़ करता है, कोई अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं, उसके बारे में फील कैसा होता है भाई? देखो अपनी अपनी सोच होती, फील तो क्या होना। जब हिजड़ा कहते हैं तो एक बार दिल में होता है लो हमें हिजड़ा कहते हैं, कुछ और नाम से बोल लो, हमारा नाम है उस नाम से बोल लो, फील तो होता है।
हिजड़ा कह देते हैं, छक्का कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या, टम्पू वगैरह क्या 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 हिजड़ों को बोलते हैं, किन्नरों को बोलते हैं। ये किन्नर जी के किन्नर आ रहे हैं ऐसे बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। चल भाई हाँ, हमारे को अच्छे से इज्जत से बोला है। कहीं ना कहीं मतलब किन्नर शब्द यूज करे तो उससे माई थोड़ी शांति मिलती कि एक हिजड़ा में थोड़ा अलग फील अलग रूप फीलिंग आता है कि हिजड़ा कहते हैं कि भाई ऐसे हमारे को गाली दे रहा हो। हाँ हाँ। और ये हमारा नाम लेता बड़ा अच्छा लगता है। या किन्नर कहता है भाई हाँ हमारी इज्जत करने वाला इंसान है, हमारी कदर करने वाले है, ये हमें फीलिंग होती है कि हाँ भाई उस इंसान ने हमारे को इज्जत से किन्नर बोला है। और जिसने नाम लिया वो कहते हैं कि हाँ भाई ये हमें अपने घर का मेंबर मानता है, ये बात होती है। और कहीं ना कहीं माई ऐसे भी सुनने में आता है कहीं ना कहीं कि कोई आपको बधाई वगैरह नहीं देता है तो उस टाइम पे लोगों की एक भावना है कि बद्दुआ दे देते हैं, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहिए? नहीं नहीं जी, देखो किन्नर बद्दुआ किसी को नहीं देता है। हाँ। किन्नर हर किसी को दुआ देता है। अगर कोई हमें डंडा मारने आता है या कोई जेड़ुआ मारने के लिए खड़े हो जाते हैं या कोई पिस्टल भी बंदूक भी दिखा देते हैं, उसको हमारे लोगों से बद्दुआ नहीं मिलेगी। अच्छा। उसको यही बोलेगे भाई कोई बात नहीं, तू राजी रहो, पर हंस के हमारे कुछ तो बधाई तो दो, हमारी यही रहती है। और तेरा बच्चा राजी रहो, तेरे घर में खुशियाँ रहे, तेरे दुल्हा दुल्हन की लंबी उम्र हो, हमारी यही रहती है। पर ऐसे नहीं है और उसने हमारे को डंडा दिखा दिया, जेड़ुआ दिखा दिया, हमारे को गाड़ी देने लग गया, कागज के साथ में गालियाँ दे, गाली करो। हाँ बिल्कुल ही कि बंदा नंगापन पे उतर आता तो हिजड़ा वहाँ पे नंगा होकर उसकी बेइज्जती करता है, ये चीज है। बाकी कोई बद्दुआ वगैरह नहीं होती, बद्दुआ का कोई मतलब नहीं होता है। इस सिचुएशन में आने के बाद सिर्फ एक कपड़े वगैरह उतरने का ही हाँ बस यही है। जब अगला हमारे को बिल्कुल बेहदबी पे आ जाता है तो किन्नर क्या करेगा? किन्नर के पास ना डंडा है, ना लाठी है, ना जेड़ू है, ना बंदूक है, ना पिस्टल है। अब किन्नर तो ताड़ी बजाएगा, नंगा ही होएगा और कुछ नहीं कर सकता। किन्नर नंगा होके अगले को बस गाली भी दे देगा पर बद्दुआ नहीं देगा, गाली देगा, चल कुत्ते वैन चोर ऐसे ऐसे कैसे उपशब्द निकालेगा, लेकिन बद्दुआ नहीं देगा। और कहीं ना कहीं माई फीलिंग तो किन्नर के अंदर भी होती होगी भाई, जो फीमेल किन्नर भी होते हैं, मेल किन्नर नहीं ऐसी कोई फीलिंग की बात नहीं है। किन्नर अपने में हंसी मजाक करके अपन टाइम व्यतीत करते हैं, कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती है। अच्छा। और माई देखिए बधाई लेने वगैरह जाते हो, कई बार ऐसा भी होता है क्या कि सामने वाला बिल्कुल ही गरीब हो, आपको भी देना पड़ जाए, ऐसा कुछ होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कोई गरीब मिलता है, जो हमारी झोली में हो, या तो हम उसको झोली में से ही सब कुछ देंगे, और ये अगर नहीं झोली में नहीं है तो अपने पल्ले से दे के आएंगे, भाई लो घी ले आना, सामान ले आना, तुम्हारे घर के अंदर में चल जच्चा पड़ी है, बच्चा हुआ है, नहीं है कोई बात नहीं है, हम दे के भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा चांस होता है, हमें ज़्यादातर देना ही पड़ता है। और बाकी हाँ, हर घर से तो बधाई मिलती है। आजकल बधाइयाँ भी क्या 15-20 साल के बाद में, 22 साल के बाद में, 25 साल के, 28 साल के बाद में लड़के की शादी होती है आजकल। पहले तो बालक बुद्धि में भी हो जाते, नाबालिग होते तब भी हो जाते थे। अब तो पहले उम्र को पूरी करके फिर जाके शादी करते हैं। कहीं ना कहीं एक घर में बचपन से और 20-22 या 25 साल का लड़का हो तो 25 साल में एक घर में बधाई मांगी बिल्कुल 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 25 साल में एक घर में जाना पड़ता है, या फिर उसको लड़का होगा साल में, 2 साल में, या फिर तब बधाई है। अगर दूसरा हो गया तो तब ले ली, और आ गया तो फिर वही 25 साल पे, 28 साल पे बात चली जाती है। हर घर में हमारे को ये नहीं कि साल में 2 साल में बधाई मिलेगी, एक घर में हमें 20-20, 25-25 साल की बधाइयाँ मिलती है। सही बात है। देखो भाई, ये माई के विचार आपको कैसे लगे? कुछ भावनाएं लोगों के मन में संशय बना रहता है कि इनको क्या बोले, कई लोगों को पता नहीं होता इसके बाद में क्या। लेकिन माई ने आप बताया अगर किन्नर वर्ड यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात, आप नाम लेके बोल सकते हो। अगर बधाई लेने तो सिर्फ आपके घर में उसी टाइम आते हैं जिस टाइम आपके घर में खुशी हो। कहीं ना कहीं ऐसा एक किन्नर ही वो है जो चाहता है कि आपके घर में खुशी हो तभी हमें बधाई मिले, ऐसा ही सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। कई घरों के अंदर में हमने देखा है कि 5-5, 4-4 नौकरियां होती है, उनके घर में बधाई लेने के लिए किन्नर जाता है। वो कहता है मैं पंचायत इकट्ठी करूंगा। अगर उसने हमारे को दे दिए प्यार से, हंस के और मुस्कुरा के बधाई दे दी, तो वो बाद में पंचायत इकट्ठी करता भी, हिजड़े हमारे घर से इतने ले गए, ये नहीं देखेगा कि मेरे घर में तनख्वाह 3 आ रही हैं, 4 आ रही हैं, 5 आ रही हैं, लेकिन वो पंचायत इकट्ठी करने की कोशिश करता है भी हिजड़ों को ऐसे नहीं करो, हिजड़ों को ऐसे करे। मेरे शहर में ऐसा हुआ है, कई बंदों ने ऐसा करने की कोशिश की है। फिर रही बात, मैं धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने उनको अकल दी भी, अगले किन्नर तेरे घर में कितने साल के बाद आए हैं ये देख तू। वो बोला मेरे घर तो भाई 28 साल के बाद आए आज किन्नर बधाई मांगने के लिए। अरे तो 28 साल के बाद में तो अगर हिजड़ों को तूने 20-25 हज़ार रुपये दे दिए, 30 हज़ार दे दिए, तो शर्म आनी चाहिए तुझे।
और तेरे घर में 4-4 5-5 तेरे तनख्वाह है, फिर भी तो तनख्वाह को देख के रो रहा है। और तूने शादी में कितने लगाए, कैमरे वाले आ जाते हैं, कैमरे वाले एक मूवी बनाने के 50,000 70,000 रुपये ले जाते हैं, पर हिजड़ों के उसको 10-20 हज़ार रुपये दुखने लग जाते हैं। बड़ा हमारा दिल दुखी होता है अभी इतने छोटे से उस काम के लिए। हमारा तो यही है, हमारे तो प्रजा जो है वही माँ है, वही बाप है, वही बहन है, वही भाई हैं, वही बेटा और वही बेटी है। हमारे तो प्रजा से ही सब कुछ होता है। सही बात है। देखिए माई के विचार आपको कैसे लगे, बहुत अच्छी बातें माई से सुनने को मिली, कुछ जानने को मिला। इनकी भावनाएं हैं वो कैमरे के सामने लाई, आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो आपके विचार क्या है कमेंट में अपनी राय देना। एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन लोगों के पास इनकी भावनाएं पहुंच सके जो इनके बारे में गलत सोचते हैं, किन्नर हिजड़ा वर्ड यूज करते हैं, वो ना करें, भावना को सुधारे और बधाई लेने के लिए आए। तो आपका हाथ का उत्तर ये नहीं कि आप इतना दो, जो आपका मान सम्मान आप करना चाहो वो दे सकते हो। अगर आप गरीब भी हो, गरीबों की सहायता भी करते हैं जैसे कि माई ने बताया। एक बार फिर से रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत। जय श्री